नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना से हलकान दुनिया ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये वायरस कोरोना वायरस आया कहाँ से है। 1.5 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक दुनिया ये नहीं जान पाई है, क्योंकि जहाँ से ये वायरस आया है वो चीन बताना ही नहीं चाहता। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक मैं ये सवाल क्यों कर रहा हूँ। ये अचानक सवाल नहीं कर रहा हूँ। संयुक्त राष्ट्र WHO से लेकर के अमेरिका अब इस बात को लेकर के उद्वेलित है और ये सवाल उठ रहे हैं। और सवाल उठने का कारण बना है हालिया अमेरिकी खुफिया विभाग की रिपोर्ट, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि 2015 से ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और चीनी वैज्ञानिक बात कर रहे थे कि कैसे इसे बायो वेपन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये लिखित में दस्तावेज उसे मिला है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार बात आई है। जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे तब भी उनके पास कुछ इसी तरह की खुफिया रिपोर्ट आई थी और बार बार वो चीनी और वुहान वायरस बोला करते थे, जिसको लेकर के चीन चिढ़ जाया करता था। पहले तो चीन जांच के लिए तैयार नहीं हुआ और जब जांच के लिए तैयार हुआ तो वुहान लैब में बारिश का पानी घुसा दिया गया और कह दिया गया कि अब तो यहाँ कुछ बचा ही नहीं है। मार्च 2021 में WHO की टीम बड़ी मुश्किल से वहां पहुंची तो चीन ने सहयोग ही नहीं किया। 200 पेज की जो रिपोर्ट दी उसमें आधी अधूरी बातें हैं। यहां तक कि जो वैज्ञानिक गए थे वो भी संतुष्ट नहीं हुए थे। अब हाल में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट छापी है और उसमें कहा है कि नवंबर 2019 में वुहान लैब के 3 कर्मचारी जो है बीमार पड़े थे, उनमें इस कोरोना वायरस के सिम्टम्स थे, वो अस्पताल में इलाज कराना चाहते थे। ये जानकारी मिली है। इसका मतलब कि वुहान लैब से ये वायरस लीक हो सकता है। कहा तो ये भी जाता है कि सितंबर-अक्टूबर 2019 में ही इसके मरीज मिल गए थे और जिस डॉक्टर और वैज्ञानिक ने ये जानकारी दी थी उसे चीन ने इतना प्रताड़ित किया कि वो इस दुनिया से चल बसा। और इसके तार जाकर के 2012 में उस कॉपर के खदान से मिलते हैं जहाँ पे कि पहली बार ये वायरस पाए गए थे। 2 तरह की धारणा है, एक वो कॉपर की जो खदान है वहाँ से, और दूसरी एक बात ये आती है कि चीन ने जो है इसे वुहान लैब में बनाया और बाकायदे जो है ये बायो आप कह सकते हैं कि ये वेपन के रूप में इस्तेमाल किया है। तीसरा विश्व युद्ध दुनिया सामना कर रही है। अब जो बाइडन है उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया है, यानी कि हालिया जो रिपोर्ट आई है और जो वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी है, तो अपने इन्होंने खुफिया विभाग के अधिकारियों से कहा कि 90 दिन के अंदर पता लगाएं कि ये कहाँ से पनपा। साफ साफ चीन के ऊपर दबाव और चीन से कहा है कि वो इसमें सहयोग करे। क्या चीन आपको लगता है कि सहयोग करेगा? WHO से ये खबर आ रही है कि WHO के वैज्ञानिक जो जांच के लिए गए थे वो फिर से अपनी रिपोर्ट को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और इस बात के लिए तैयार हो रहे हैं कि जो जो बिंदु छूट गए हैं उसके मद्देनज़र वहाँ पे फिर से जा कर के जाँच की जा सकती है। एक थ्योरी शुरू में चली थी कि ये चमगादड़ के थ्रू आया है और जो उसका बैट मार्केट था उसको बार बार दिखाया जाता रहा। चीन भी इसको डाइवर्ट करता रहा जानबूझ करके, लेकिन बाद के दिनों में जो वुहान लैब वाली थ्योरी आई वो ज़्यादा जो है हकीकत के नज़दीक लगती है। लेकिन चक्कर यही है कि अभी तक ये वुहान लैब से पैदा हुआ हो या उस मार्केट से आया हो जानवर से इंसान में, किसी के भी पुख्ता सबूत नहीं है जिसके आधार पर दुनिया किसी कंक्लूजन पे पहुंच सके। तो ट्रंप के बाद बाइडन ने जो स्टैंड लिया है और व्हाइट हाउस की प्रवक्ता है एंडी स्लेविट, उन्होंने भी इस आशय का बयान दिया है कि हम जानना चाहते हैं कि ये कहाँ से पनपा। और बाइडन ने इतना ही नहीं किया है, उन्होंने अपने जो प्रयोगशालाएं हैं उनके एक्सपर्ट से भी कहा है कि खुफिया विभाग की मदद करें। तो अब ये देखते हैं कि जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जिसमें इस बात के कहीं ना कहीं क्लू मिल रहे हैं कि नवंबर 2019 में वहाँ के 3 कर्मचारी बीमार हुए थे और ये लक्षण मिले थे। दुनिया से तो इन्होंने शेयर आकर के किया है जनवरी में और दिसंबर में शेयर किया, तो आधी अधूरी बात 22 जनवरी के आसपास ये बात माना है चीन, 22 जनवरी 2020 के आसपास कि हाँ ये एक इंसान से दूसरे इंसान में संक्रमित होता है। WHO से भी वो कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा था, कोऑपरेट नहीं कर रहा था और WHO भी कहीं ना कहीं चीन के प्रभाव में काम कर रहा था। तो जैसे ही अमेरिका के पास ये खुफिया रिपोर्ट फिर से आई है वैसे ही ये विवाद तूल पकड़ने लगा है कि चीन बात को छिपा रहा है, ठीक से जांच नहीं हो रही है और अब बाइडन ने कह दिया है कि 90 दिन में पता करके हमारी खुफिया एजेंसी बताए।
तो इस पर हमारी नज़र रहेगी, जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर।